हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हमने क्लास 9 का चैप्टर 1 और 2 कंप्लीट कर लिया है। अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3, जिसका नाम है द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स। इस चैप्टर में बहुत सारे मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमने पुरानी एनसीईआरटी बुक में चैप्टर 1 में पढ़े थे। ठीक है, तो हम एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं और एक एक कॉन्सेप्ट को एक्सरसाइज के थ्रू लेके चलेंगे। जब आप एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज में आओगे तो वहां पे आपको मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो हम क्वेश्चंस के थ्रू सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1। और उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, अ मर्चेंट इन द पोर्ट सिटी ऑफ लोथल इज एक्सचेंजिंग बैग्स ऑफ स्पाइसेस फॉर कॉपर इग्नो। ही रिसीव 15 इग्नोट फॉर एवरी 2 बैग्स ऑफ स्पाइस। तो यहाँ पे आपको ये गिवन इंफॉर्मेशन है कि 2 बैग्स ऑफ स्पाइस के लिए उसको 15 इंगनॉट मिलते हैं। आपसे पूछा है, इफ वी ब्रिंग 12 बैग्स ऑफ स्पाइस हाउ मेनी कॉपर इंगनॉट। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे यूनिटरी मेथड लग रहा है। 2 बैग्स ऑफ स्पाइस के लिए 15 इग्नॉट है, तो वन बैग के लिए कितना होगा? 15 डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब अगर मुझे ज्यादा के लिए निकालना है तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो हमें 12 के लिए निकालना है, 12 बैग। सो वी विल से 15 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 12। ये कैंसिल हो गया, 6, एंड वी गॉट रुपीज 90 इग्नॉट। ठीक है, तो इस तरीके से हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, आपको यूनिटरी मेथड लगाना है जो आप क्लास 6 से करते आ रहे हैं कि 2 बैग ऑफ स्पाइसेस के लिए 15 इनगॉट्स, तो 12 बैग ऑफ स्पाइस के लिए कितने इनगॉट्स होंगे। तो आपने पहले 1 बैग का निकाला डिवाइड करके एंड फिर मल्टीप्लाई करके 12 बैग का निकाल। ठीक है, चलिए चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। लुक एट द सीक्वेंस ऑफ नंबर ऑफ वन कॉलम ऑफ द इंशांगो बोन। आपको दिख रहा है यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, 11, 13, 17, 19। आपसे पूछ रहा है व्हाट डू दीज नंबर हैव इन कॉमन। सबसे पहले हमारी जो नजर जाती है ना, ऑड नंबर पे जाती है। हम कहते हैं ऑड नंबर है, बट अगर आप ध्यान से देखो, ऑड नंबर होता तो 15 भी होता, बट 15 तो नहीं दे रखा है। इसका मतलब ऑड नंबर नहीं है, कुछ और ही है। तो हमने सोचा ऐसा क्या है जो इन सब में है। तो ऐसा ये है कि ये चारों के चारों नंबर हमारे प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, ऑल दीज फोर नंबर्स आर all these four numbers are prime numbers. List the next three numbers that fit the pattern. आगे के 3 प्राइम नंबर्स आपको बताने हैं, तो 19 के बाद कौन से प्राइम नंबर होंगे? 23, देन 29, और उसके बाद 31। तो हम ये 3 आगे के नंबर्स बता देते हैं जो इस पैटर्न को फिट कर रहे हैं, एंड ऑल दीज नंबर्स आर प्राइम नंबर। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। We know that natural numbers are closed under addition. The sum of any two natural number is always a natural number. क्लोजर प्रॉपर्टी यही होती है ना, कि अगर हम क्लोजर प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो हम ये बोलते हैं कि अगर हमारे दो नंबर नेचुरल नंबर हैं तो उनका सम भी नेचुरल नंबर ही आएगा। दिस इज व्हाट क्लोजर प्रॉपर्टी सेज। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो नेचुरल नंबर्स हैं उनका जो सम है वो क्लोजर प्रॉपर्टी में एडिशन जो है, फॉर एग्जाम्पल 3 + 5 हमने किया, नाउ द रिजल्ट इज 8। तो 3 और 5 दोनों नेचुरल नंबर था, हमें जो रिजल्ट 8 मिला वो भी एक नेचुरल नंबर है, तो यस इट इज क्लोज अंडर एडिशन। अब ये पूछ रहे हैं आर दे क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन। तो हम चेक करते हैं, अगर हम 3 - 5 करते हैं, 3 और 5 दोनों हमारे नेचुरल नंबर हैं, बट जब हम इनको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हमारा रिजल्ट आ रहा है -2। -2 क्या है? इंटीजर है। तो यानी नेचुरल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करके मुझे नेचुरल नंबर नहीं मिल रहा है, इंटीजर मिल रहा है। तो दे आर नॉट क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन। तो हम लिख सकते हैं दे आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। आपसे कुछ एग्जांपल्स बोल रहा है जस्टिफाई करने के लिए। आप सिमिलरली जैसे हमने एक एग्जांपल ये लिया है, ऐसे ही आप और भी एग्जांपल ले सकते हैं। 11 - 17 द रिजल्ट इज -6। अगेन इट इज नॉट अ नेचुरल नंबर। आप एक और एग्जांपल ऐसे ही दे सकते हैं, 24 - 31 दैट इज -7। अगेन इट इज नॉट अ नेचुरल नंबर। तो इस तरीके से हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते। Ancient Indian used the joints of their fingers to count, a practice still seen today. आपको अगर ध्यान हो, आपने अपने घर पे भी देखा होगा, हमारे फिंगर्स पे लोग काउंटिंग करते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं ये हमारी फिंगर्स हैं, और हर फिंगर में आप देख रहे हैं ईच फिंगर हैज 3 जॉइंट, 1, 2 एंड 3। ये 3 जॉइंट्स है, राइट।
तो हम इसको काउंट ऐसे करते थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो बेसिकली हमारे पास एक हाथ में 4 फिंगर्स होते हैं। नंबर ऑफ फिंगर इज 4, एंड नंबर ऑफ जॉइंट इन ईच फिंगर इज 3। देयरफॉर टोटल काउंट कितना हो गया हमारा? 4 into 3, एंड दैट इज 12। आप देख भी सकते हैं, आप काउंट भी कर सकते हैं। थंब से हम काउंट करते हैं तो हम थंब को नहीं काउंट कर रहे हैं, थंब से हम काउंट करते हैं। थंब इज यूज्ड फॉर काउंटिंग। ठीक है, तो अब आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो टोटल हमारे पास 12 नंबर्स आ रहे हैं। तो हम 12 काउंटिंग कर पाते हैं हमारे इन 4 फिंगर्स से। तो ये बोल रहा है हाउ मेनी यू कैन यू काउंट ऑन वन हैंड, तो हम कितने काउंट कर सकते हैं वन हैंड पे? 12 काउंट। हाउ डज दिस रिलेट टू द एंशियंट बेस 12 काउंटिंग सिस्टम? तो आपको यहाँ दिख रहा है कि हमारे पास एक बार जब हम काउंट कर रहे हैं तो 12 काउंट आ रहा है। तो ऐसे ऐसे हम 12 12 12 काउंट करके मल्टीपल काउंटिंग कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से ये हमारे एंशियंट सिस्टम में यूज होता था। ठीक है, तो इसका आपको बहुत डिटेल में आंसर लिखने की जरूरत नहीं है, आपके समझने के लिए है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। ठीक है, इसी तरीके से हमारी छोटी छोटी एक्सरसाइजेज है, हम एक एक करके हर वीडियो में एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 की तरफ चलेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच अपडेट्स। बाय एवरीवन। Please subscribe and press the bell icon.